Question number 9 मैथमेटिकल मेथड है, प्रूव दैट 9.9 है। और क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द सरफेस द एरिया ऑफ द प्रोलेट सेफोराइट फाउंड बाय द revolution of an area enclosed by an ellipse of eccentricity e about its measure। प्रोलेट्स जो होते हैं वो हमारे माइनस होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जिसमें हमारे पैरामीटर गिवन होते हैं लेकिन उन्हें माइनस भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इलिप्स की हमारी ओनली ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन है, इसकी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। जो हमारा आता है पावर में से 1 डिक्रीज, पावर का डेरिवेटिव 2x और 2y, 2 से कट ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एज इट इज़, और x एंड y का अगर होल स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जो b4 अपॉन a4। अब a4 को हम लेफ्ट लेके जाएंगे, a4 वाई स्क्वायर प्लस b4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई। अब यहाँ से हम इसे जब हम इसे स्क्वायर रूट ऑफ करेंगे तो ए स्क्वायर वाई लेफ्ट रह जाएगा, एंड ये हमारा अगेन से लेफ्ट ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। रिक्वायर्ड एरिया इसी फॉर्म में वाई डी एस 2 पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे वाई डी एस। ये डी एस हमने फाइंड किया है a4 वाई स्क्वायर प्लस बी पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई से कट हो जाएगा, एंड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पैरामीटर हमारे ए पावर 4 प्लस बी पावर 4। अब यहाँ हम अपर और लोअर लिमिट चेंज करेंगे बाय दिस फार्मूला। जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो 2 से प्रोडक्ट कर देते हैं और फंक्शन एज इट इज़ ही रहने देते हैं। अब यहाँ हम इसे कॉमन लेंगे, जो टर्म ये हमारा वाई से कट, और यहाँ से a4 कॉमन लें, या फिर हम इस टर्म यहाँ देखें यहाँ बनाया हुआ है, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ई ए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये हमारे इन टर्म ऑफ वाई लिख सकते हैं, या ये y जो है हम इन टर्म ऑफ a लिख दिया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर वेयर r इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेफ्ट साइड लेकर जाएंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू y की वैल्यू इन टर्म ऑफ a फाइंड कर लेते हैं। वाई स्क्वायर बी y की वैल्यू आती है इन टर्म ऑफ ओनली वाई स्क्वायर, अगर हमें पैरामीटर गिवन है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड लेके गए हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी से प्रोडक्ट बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब हमारा प्रोडक्ट होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई ओनली वाई, तो ये बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अगेन से ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड ये वाई जो प्रोडक्ट होकर आया है और इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, डी एस की वैल्यू। जब यहाँ हम टोटल वैल्यू ऑफ डी एस लिखेंगे, जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये इस y को ये y कट कर देता है, और जो हम y की वैल्यू हमने फाइंड किया है वो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस b4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब कुछ टर्म्स कट हो रही हैं, a4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड b2 माइनस एक्स स्क्वायर।
जब हम इसे अलग से डिवाइड करेंगे, ये सेम वो लेना है, यहाँ से ये जो है इसे स्क्वायर कर देगा और ये हमारा इससे प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस है ए स्क्वायर 4a4 एज इट इज़। अब ये सेपरेट हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इन दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। ये वाला जो b है ये हमने बाहर कांस्टेंट ले लिया है, दोनों में कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन होल कॉमन ले लेंगे, होल कॉमन आ गया, ये भी क्लियर हो गया है। ये इसे कट होके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड b इज ओनली बी स्क्वायर लेफ्ट, a4 माइनस एक्स ए स्क्वायर एक्स से प्रोडक्ट हो रहा है एंड बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो माइनस एक्स स्क्वायर होल कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी एक्स। अब एज वी नोइंग इनसेंट्रिसिटी फाइंड करते तो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर और वेयर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन टर्म ऑफ ई इनसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू जो है ये लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी इज रिप्लेस बाय इनसेंट्रिसिटी ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सो यहाँ हम वैल्यू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज रिप्लेस बाय ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब यह हमारे 8.3 था, जब हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो होता है, साइन स्क्वायर 1/, होता है, ठीक है। अब यहाँ उसकी हमारी साइन सीकेंट, साइन कॉस सीकेंट होता है तो साइन सीकेंट होता है, साइन सीकेंट, साइन को साइन जो इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर हम इसे हमारा साइन है, साइन एक्स है तो 1/cos सीकेंट एक्स के इक्वल होता है ना, तो cos सीकेंट एक्स की हमारी डायरेक्ट जो होती है इंटीग्रेशन विद अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक्स पॉन ए स्क्वायर पॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पॉन 2 आर साइन एक्स पॉन ई ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट। यहाँ हमारी वैल्यू ए स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर इज प्लेस बाय ए, अपर लिमिट लोअर लिमिट ए से हमारा और साइन में 0 हो जाएगा और जो ए है एक्स है वो ए से रिप्लेस हो जाएगा 2πab स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/e आर्क ऑफ साइन ई लेफ्ट रह गया, फोर कॉमन लेने से 2e और यहाँ पर e जो है ये से एलिमिनेट हो गया, 1 इज लेफ्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इलिप्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस इनसेंट्रिसिटी अपॉन 1e आर साइन ई के इक्वल हैंस प्रूव्ड। फर्स्ट हमने इसका स्टेप क्या किया है कि पहले हमें इलिप्स की इक्वेशन गिवन होती है, उसमें हमें dy/dx फाइंड किया, ये डायरेक्ट फार्मूले से ही लेफ़्ट साइड लेके गए और हमने इसे फर्स्ट डेरिवेशन लिया है जिससे हमारा आंसर 2y x पॉन b स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर पॉन y जो 2 से कट हो गया और आंसर आ गया y इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 2x b स्क्वायर एंड a स्क्वायर y। तो ये हम इसकी वैल्यू यहाँ रिटर्न कर देंगे, dy/dx को रिप्लेस कर किया और फिर हमने इसकी वैल्यू y फार्मूला 2π रिक्वायर्ड एरिया इलिप्स की 1 हो, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करते हुए इनसेंट्रिसिटी का यूज़ करते हुए केवल को रिप्लेस करते हुए ये फार्मूला फाइंड और आंसर एरिया ऑफ इलिप्स प्रोडक्ट विद दिस।